डेली न्यूज खबरों की नई पहचान। बाल सुधार गृह में रह रहे किशोरों को टूरिस्ट गाइड बनाने की दिलाई जा रही ट्रेनिंग। धनबाद के छत्रपति शिवाजी महाराज के 11 ऐतिहासिक किलों से लाया गया जल और भारत के वीर गति प्राप्त सैनिकों की स्मृति में बनाए गए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल से लाई गई मिट्टी को आज धनबाद के बरमसिया स्थित बाल सुधार गृह में पौधारोपण के तहत शौर्य वृक्ष के तौर पर स्थापित किया गया। इस बारे में बाल सुधार गृह के नोडल ऑफिसर कर्नल JK सिंह ने बताया कि सभी किशोरों ने स्मारक स्थल की मिट्टी को हाथों में लेकर कानून का पालन करने की प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने बताया कि बाल सुधार गृह के किशोरों के बीच टूरिस्ट गाइड कार्यक्रम शुरू किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के 24 वर्षों से प्रेरित होकर 24 दिनों का यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें किशोर कुशल टूरिस्ट गाइड बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। झारखंड के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस की सूची बनाई गई है और स्क्रिप्ट तैयार की गई है। प्रत्येक किशोर को 24 दिनों तक हर दिन 5 बार इसे पढ़ना और याद करना है। यह कार्यक्रम धनबाद के अलावा रांची, हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर के बाल सुधार गृह में रह रहे किशोरों के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के बीच अक्षर ज्ञान कार्यक्रम की चलाए जा रहे हैं और जिसमें उन्हें बुनियादी शिक्षा प्रदान की जा रही है। पानी 11 ऐतिहासिक किलों का है शिवाजी के, और ये मिट्टी लेते हैं। ये ली मिट्टी ली, सभी लोग मिट्टी ली, सब लोग पकड़िए। 20,000 सैनिक, उनका वहाँ पर निवास स्थल है। ऐतिहासिक किलों का पानी, तो ये मिट्टी और ये पानी दोनों हाथ में लेकर के बाल सुधार गृह के जितने बच्चे हैं। आज बाल सुधार गृह धनबाद में एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें 11 ऐतिहासिक किले जो छत्रपति शिवाजी महाराज के किले थे, उस किले से पानी लाया गया और मिट्टी राष्ट्रीय समर स्मारक जो युद्ध स्मारक है राजधानी में, जहाँ पर 26,000 शहीद सैनिक, उनका निवास स्थल है, उनका स्मारक है, वहाँ से मिट्टी लाई गई। तो हवा, मिट्टी और पानी से बनता है शरीर और व्यक्तित्व। हम पूरे हिंदुस्तान के उस वीर भूमि से हैं जहाँ भगवान बिरसा मुंडा भी इसी हवा, पानी और मिट्टी से बने हैं। तो ये लाया गया। सबसे पहले इसी मिट्टी और पानी के साथ हाथ में रखकर, उसके बाद जितने भी छोटे बच्चे हैं बाल सुधार गृह में, उन्होंने कसम खाई कि हम हमेशा कानून का पालन करेंगे, कानून कभी नहीं तोड़ेंगे और जीवन में राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए हम उनका, देश का नाम ऊंचा करने की कोशिश करेंगे और एक सम्मानित नागरिक बनेंगे। इसी के साथ ही इसी मिट्टी और इसी पानी से एक शौर्य वृक्ष लगाया गया, जो कि बाल सुधार गृह के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताऊं। एक टूरिज़्म के ऊपर में टूरिस्ट गाइड बनने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मेरे नीचे 5 बाल सुधार गृह हैं। रांची, हजारीबाग, धनबाद, दुमका और जमशेदपुर। इन 5 जगहों पे, उन 5 जगहों के लिए उसको मध्य में रखते हुए, जैसे रांची है तो वहाँ रांची के आसपास जो पर्यटन के स्थल हैं, जैसे फॉल है, दशम फॉल है, इस तरह की चीज़ें। धनबाद है तो पंचेत डैम, बिरसा मुंडा पार्क, तोपचांची झील, इन सब के ऊपर आधारित एक टूरिस्ट गाइड को जो जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए एक विशेष बुकलेट तैयार किया गया। और यह विशेष बुकलेट जितने भी बाल सुधार घर में बच्चे हैं, उन बच्चों को अनिवार्य रूप से दिन में 5 बार इसको पढ़ना है और इसे याद करना है।
और इसका शाम को मैं रिपोर्ट लेता हूं कि किस बच्चे ने कितनी बार पढ़ा है। ये कार्यक्रम कुल 24 दिनों का है, अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं। 24 इसलिए क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जब उनकी शहादत हुई थी तब वो 24 वर्ष के हैं। और जो दूसरा कार्यक्रम किया गया वो है ऑपरेशन अक्षर ज्ञान। मेरे पास 28% ऐसे बच्चे हैं जो ABCD या क ख ग भी नहीं जानते हैं। और आज ही मैंने टेस्ट लिया, 18 साल का बच्चा है, उसने क ख ग घ पहली बार क ख ग घ उसने याद किया, पहली बार ABCD याद किया और उसने मुझे सुनाया भी। मेरा टारगेट है, यह 100 दिन का प्रोग्राम है, ज़रूरत पड़े तो इसे मैं 200 दिनों तक चलाऊंगा। पर जितने बच्चे हैं उनको कम से कम 30 से 40 वाक्य अंग्रेज़ी में भी आने चाहिए, जिससे कि वो न केवल टूरिस्ट गाइड बन सकें हिंदी में यहाँ के लोगों के लिए, बल्कि वो टूरिस्ट गाइड बन सकें अगर विदेशी सैलानी फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं तो उनके लिए भी वो ये कार्रवाई कर सकें। और मैं आपको बताते समय मुझे गर्व हो रहा है कि यहाँ पर एक बच्चा ऐसा भी था जिसने अपनी भाषा इसमें जोड़ी। एक मैंने 3-4 ऑडियो यूनिट भी दिया था इनको, चूँकि मैं खुद राष्ट्रीय स्तर का वक्ता हूँ, तो मैंने भी अपनी तरफ से कि अगर तोपचांची झील को अलग तरीके से अलग तरीके से बताना हो तो मैं किस तरीके से बताऊं, अगर झारखंड को अलग तरीके से डिस्क्राइब करना हो तो मैं किस तरीके से बताऊं। तो मैंने उनको प्रेरित किया कि वो इसे अपने तरीके से बताएं। तो एक बच्चे ने ये कहा कि एक बच्चे ने कहा कि आपने जन्नत नहीं देखा होगा, जन्नत देखने के लिए आपको स्वर्ग की सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, आप झारखंड में आइए, झारखंड आ जाइए और झारखंड में आपको वही मिलेगा जो स्वर्ग से भी सुंदर है और अत्यंत रमणीक और मनमोहक है। तो उसने ये भी बताया कि अगर आप झारखंड के नहीं हैं, बाहर के राज्य से आए हैं, तो यहाँ की मिट्टी का तिलक लगाएं और इसे अपने मंदिर में स्थापित करें। और अगर आप अपने बच्चे के भाल पर यह तिलक लगाते हैं तो उनमें भी वही भाव पैदा होगा जो भगवान बिरसा मुंडा के भाव में था, राष्ट्र प्रेम में था। साथ ही अक्षर ज्ञान के अलावा एक और कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, वो मेडिटेशन और मौन व्रत का। मेडिटेशन और मौन व्रत का एक अनोखा कार्यक्रम है जिसमें अगर आप 5 मिनट सुबह मेडिटेशन करते हैं और शाम को 5 मिनट मौन व्रत करते हैं तो आपको एक रैंक दिया जाता है, सैनिक रैंक। अगले दिन जब आप 10-10 मिनट करते हैं, सुबह 10 और शाम को 10, तो आपको लांस नायक बनाया जाता है। अगले दिन आप 15-15 करते हैं तो आपको नायक रैंक दे दिया जाता है। इस तरीके से हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर करते हुए ब्रिगेडियर जनरल तक आते आते CDS जो हाईएस्ट रैंक है वहाँ पर आते आते 1 घंटा 35 मिनट वह बच्चा सुबह में मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है और शाम को 1 घंटा 35 मिनट वह मौन व्रत हासिल करता है। इस प्रकार 3 घंटा 10 मिनट वह शांत रहता है। अब आप बताइए कि जो बच्चा 3 घंटा 10 मिनट मेडिटेशन और मौन व्रत कर रहा है वो तो कोसों दूर चल चुका है कानून तोड़ने से। तो ऐसे हमारे पास बहुत से बच्चे हैं और उसमें एक पेनल्टी भी है कि अगर आप एक भी दिन का प्रोग्राम लूज़ करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं उसको, तो आपका रैंक नीचे घट जाएगा। इसलिए एक बार जनरल बनने के बाद कोई भी नीचे रैंक पे नहीं आना चाहता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि कई बच्चे हैं जो हमारे पास एक पेंटर है जो बहुत ही अच्छा पेंटर है और उसका हमने डिटेल लिया है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगा भी। और उससे मैंने आज ही प्रेरित किया है कि उसको मैं एग्ज़ाम दिलाऊंगा। एग्ज़ाम हम लोग अपनी तरफ से दिलाएंगे, उस बच्चे का एक भी पैसा नहीं लगेगा और उसे एग्ज़ाम दिलाएंगे जिससे कि वो सर्टिफिकेट हासिल कर सके और उसकी काबिलियत ऐसी है कि वो बड़े आराम से किसी सरकारी या किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में आर्ट टीचर बन जाए। ये जितने भी
टूरिज़्म प्रोग्राम ये जितने बच्चे कर रहे हैं ये सब बाहर जाने के बाद टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं। और आपने देखा होगा कि टूरिस्ट गाइड बनने के लिए कोई बिज़नेस के लिए जैसे पैसा चाहिए वैसे इनको पैसा नहीं चाहिए, इसलिए टूरिज़्म के लिए हमने सोचा है। इसी के साथ दो और चीज़ें बताना चाहूँगा। हमारे पास एक बच्चा है जो तैयार हो रहा है और पहले से भी वो एक अच्छा रनर है, उसे तैयार किया जा रहा है और अच्छे स्तर पे दौड़ने के लिए वह स्टेट लेवल पे ऑलरेडी भाग ले चुका है। और हमारे पास कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एक बच्चा इतना अच्छा है कि कभी कभार हमें बाल सुधार गृह में थोड़ी बहुत सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको भी प्रेरित करते हैं अपना योगदान देने के लिए। तो इस प्रकार बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। और ख़ासकर धनबाद होम जो पिछले कई सालों से कई अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता था, आज देश प्रेम की आवाज़ यहाँ पर बहुत ज़ोरदार तौर पर गूंजती है। क्या नाम हो सर आप? पानी पिलाना एक मिनट के लिए। आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं आज से 5 साल पहले बाल सुधार गृह से पहली बार जुड़ा था तब मैं जुवेनाइल जस्टिस माननीय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑनरेबल जजेस हैं, माननीय हैं, उनके पास गया था। उनको मैंने कहा था कि सर मैं यहाँ बाल सुधार गृह में कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि आपका जो विज़न है वो एक विज़न डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए। तो मैंने करीब 35 पन्नों का एक विज़न डॉक्यूमेंट दिया था। उसमें से कई कार्यक्रम शामिल हो चुके हैं और उसका एक मुख्य जो पहला या दूसरा पॉइंट था वो यह था कि बाल सुधार गृह के जो दीवारें हैं उस दीवार का रंग लाल है। ये जो लाल रंग आप कहीं भी किसी जेल में जाएं या कहीं जगहों पे बनाए गए थे, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। और ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, उन स्वतंत्रता सेनानियों को दमन करने के लिए, उनको कुचलने के लिए, उनको मानसिक रूप से प्रभावित करने के लिए इस लाल रंग का चयन किया गया था। आप देखेंगे कि लाल रंग चाहे वास्तु में हो या किसी और चीज़ में, कभी भी ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में तो खासकर कभी लगता ही नहीं है, क्योंकि ये आक्रामक रंग है। इससे आक्रामकता पैदा होती है या आक्रामकता पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो इसलिए मैंने सजेशन दिया था कि इन सबों का रंग लाल के अलावा कोई ऐसा रंग होना चाहिए जो सुधार के नज़दीक हो, आँखों को यह सुख दे, ऐसा रंग होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज बाल सुधार गृह में जब मैं वहाँ खड़ा था तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ नई पेंटिंग हो रही है और वो रंग लाल नहीं है, वह रंग हल्का पीला है जो आँखों के लिए बहुत सुखद है। साथ ही वहाँ पर 4 वहाँ पे टावर्स बन रहे हैं, एरियल टावर्स। ये एरियल टावर्स का भी सजेशन मैंने ही दिया था। इसका हमने फर्स्ट फील्ड ट्रायल रांची होम में किया था और रांची होम में यह बहुत ही इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली रहा था, क्योंकि ऊपर से बच्चे भी अगर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो वो दिखाई दे जाता है। एक बार पीछे आग लगी थी वो भी जल्दी दिखाई दे गया था। तो हमने यहाँ इसके लिए भी सजेशन दिया था। और मुझे यहाँ के WCD डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और अन्य अधिकारी, पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनका, माननीय जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का, इनके सभी लोगों का सहयोग मिला और बच्चों में असीम उत्साह है उठने की। और हमारा यही मकसद है, न झुकेंगे न रुकेंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आसमान पर लगा के सीढ़ी, तारों पे चढ़ जाएंगे, तारों पे चढ़ जाएंगे, तारों पे चढ़ जाएंगे।